ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने जो है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जैसा कि हम पिछले कई क्लास से नंबर सिस्टम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो समझते आ रहे हैं और उसी के आधार पे प्रश्नों को करते आ रहे हैं। तो अगर आप पहली बार इस क्लास को जॉइन कर रहे हैं या इस चैनल पे आए आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को शेयर करिए। और अगर आप पीछे क्लास नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उन सभी क्लासेस को देख लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है उसको मैं समझा दे रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ प्रश्न कैसे करते हैं। यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने ऑप्शन दे दिया है, 3 है, 4 है, 6 है और 2 है। देखिए, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताया है कि जो भी आपको अच्छा लगे, आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। हमने क्या किया है कि हमेशा की तरह जो x मान बताया था, उसको मैंने यहाँ देखिए मान लिया है कि माना संख्या x। जब हमने संख्या x मान लिया, तो सबसे पहले क्या कहा है कि संख्या को दोगुना करके, तो मैंने यहाँ पे देखिए 2x कर लिया है और कहा है कि उसमें 20 जोड़ने पर, मैंने 20 जोड़ लिया है। फिर मैंने लगाया है बराबर का साइन, कहता है कि जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है। तो वही उत्तर मिलता है, इसका मतलब है कि ये उत्तर और ये उत्तर दोनों बराबर होगा। कहा है कि जो उसी संख्या को 8 गुने से, अब जो उसी संख्या के 8 गुने के गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है। तो यहाँ मैंने गुणनफल में से 4 घटा दिया है। तो अब जो इतना किया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 20, 8x माइनस 4। अब 20 प्लस x, 8x माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा 6x बराबर 24 और x बराबर आ जाएगा 4। तो ये 4 जो है, वो संख्या है जिसको इस नियम के अनुसार ले जाएँगे, तो दोनों का जो मान है, वो बराबर आएगा। अब देखिए ऑप्शन से करने का तरीका है। अभी तक आप x से किए, अगर ऑप्शन से करना है तो सबसे पहले हम 3 को लेंगे। क्या लेंगे? 3 को। तो हम क्या करेंगे, 3 का दोगुना करेंगे और प्लस 20 करेंगे। तो ये आएगा हमारा 26 और 3 को ही लिए थे ना, तो 3 को हम 8 से गुणा करेंगे और 24 में से 4 को घटाएँगे, तो यहाँ आपका 20 आ जाएगा, जो कि फॉलो नहीं कर रहा है। 26 और 20 बराबर नहीं होता है। अब थोड़ा-सा ऊपर करते हैं और फिर इसको समझते हैं। यहाँ मैंने दूसरा ऑप्शन लिया है, यानी कि देखिए 4 का मैंने दोगुना किया, प्लस 20 किया, 28 प्राप्त हुआ और 4 का मैंने 8 गुणा किया और माइनस 4 किया, 28 प्राप्त हुआ। तो 28 और 28 दोनों बराबर हैं, इसलिए ये नियम को फॉलो कर रहा है और बी ऑप्शन जो है आपका, वो सही हो जाएगा। तो इसको जो है आप टिक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको धैर्य का मतलब परिचय अपना देना पड़ेगा। 400 ऑप्शन ए है, 380 बी है, 425 सी है और 395 जो है डी ऑप्शन है। तो देखिए, इसको हम अच्छे से करते हैं और समझते हैं। साफ-साफ मैंने यहाँ पहले लाइन में दिया है कि माना छोटी संख्या x है। क्या है? अगर हमने छोटी संख्या x मान ली है, तो अपने आप बड़ी संख्या 15x हो जाएगी। वजह? देखिए, थोड़ा-सा मैं इसको ऊपर करता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। कहा कि जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल 15 आता है। यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या कितनी बार में कटी है? 15 बार में कटी है। तो 15 बार में कटी है, इसका मतलब हुआ कि अगर x छोटी संख्या हुई, तो 15x बड़ी संख्या होगी। देखिए, मैं इसको भाग करके दिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपने ये छोटी संख्या x से इसे भाग दिया और यहाँ पे क्या है आपका 15x है। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है और जब इसको भाग देंगे, तो आप बताइए सही से कि x से 15 कितने बार में जाएगा? 15 बार में जाएगा। कितना जाएगा? 15 बार में। और जैसे ही यहाँ 15x लिखेंगे, ये कट जाएगा। तो आपका क्या हुआ? छोटी संख्या x मिल गई और 15 बड़ी संख्या, छोटी संख्या x और बड़ी संख्या 15x। तो यही इस बात को मैंने यहाँ लिखा है कि माना संख्या x जो छोटी संख्या है और बड़ी संख्या 15x। अब देखिए आगे क्या करते हैं। मैंने प्रश्नानुसार जितने जो मतलब जो भी बताया गया उसको करते आगे बढ़ रहा हूँ। अब होता क्या है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, वही संख्या का उत्तर देता है। तो हमने क्या किया है, छोटी संख्या गुणे बड़ी संख्या कर लिया, 9375 आ गया। तो अब जब इसको आपस में गुणा करेंगे, तो ये 15x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15x स्क्वायर हो जाएगा और ये 9375 ऐसे ही रहेगा। तो इस 15 को क्या करिए, इस 15 को इसमें भाग दे दीजिए। किसमें? 9375 में। तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 625 आएगा। जब 15 से भाग देंगे, 625 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? x बराबर 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर 25 आ जाएगा और अगर x बराबर 25 आ जाएगा, तो आपने छोटी संख्या यानी कि पहली संख्या जो x माना था, वो x बराबर 25 हो गया और ये 15x यानी कि 25 गुणे 15 कर देंगे, तो 375। अब पूछा है आपसे कि योग, तो योग जब आप यहाँ देखिए, यहाँ तो 375 बड़ी संख्या और प्लस छोटी संख्या आप करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 400, जो उत्तर में आपके ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा प्रश्न था, थोड़ा समय लिया लेकिन अच्छा था। इसी तरह आपको प्रश्न को थोड़ा समय देकर समझना होगा। देखिए अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है। कितना है? 32 है। संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में 202, 198, 196 और 192।
हमने हल करते हुए क्या कहा कि x से भी किया है और जो ऑप्शन भी थी इसका भी हो सकता है उससे भी हमने किया है। माना संख्या अगर x हमने मान लिया, तो हमने क्या किया, जैसे ही कहा वैसे उतार दिया। कहा कि संख्या का 1/4 का 2/3 कितना है? 32। तो अब इसको जब 2 से ये 4 जो है, इसको आप कट करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो यानी कि x बटे में 6 हो जाएगा और इधर 32 हो जाएगा। और जब ये 6 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 32 गुणे 6, ये आ जाएगा 192। तो x बराबर 192 जो कि आपका डी ऑप्शन पे दिया हुआ है। अब समझिएगा, हम ऑप्शन से करते हैं जिसको हम वैकल्पिक विधि मानते हैं। ये जो 32 आपका दिया है, यहाँ पे, यहाँ देखिए प्रश्न में जो 32 दिया है, हमने यहाँ लिखा 32 और ये कितना है? ये किसी संख्या की 1/4 का 2/3 है। तो 2/3 पहले मान लेते हैं, 2/3 भाग है। तो ये बताइए कि जब 2/3 भाग 32 है तो 1/16 हुआ? और अगर 1/16 हुआ तो कुल भाग कितना हुआ? तो 1/16 हुआ तो कुल भाग 16 3 48 हो गया। 16 3 48। और और अगर कहा है कि जो 2/3 है वो किसी संख्या का 1/4 कितना? 1/4। तो इसमें सॉरी, जो पूरा-पूरा हमने 2/3 तो 32 था, लेकिन पूरा-पूरा हमने निकाल लिया कितना? 48 निकाल लिया। तो 48 क्या है? वो 1/4 है। और अगर 1/4 यानी कि 1/4 को 1/4 लिखते हैं, 48 है, तो यहाँ देखिए कुल भाग कितना हो जाएगा? कुल भाग आपका हो जाएगा, कुल भाग 48 गुणे 4 बराबर 192। देखिए कितने अच्छे से हमें आंसर प्राप्त हो गया। तो कुछ अपने दिमाग को जो है सुचारू ढंग से यूज़ करना पड़ेगा और तब जाके ऐसे प्रश्नों करने का अप्रोच आपको प्राप्त होगा। बहुत घबराने की बात नहीं है, ये समय के साथ आपके आप में भी डेवलप हो जाएगा। प्रश्न है कि यदि 2 संख्याओं का योगफल 13 है, यदि 2 संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। दिया है कि यदि 2 संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। देखिए, मैं क्या किया हूँ कि इसमें सीधा और सीधा मैं ऑप्शन से करने के लिए आपको हमेशा कहूँगा। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में क्या करना है कि 2 संख्याओं को योगफल जो 13 है, ये देखिए मैंने साफ-साफ लिख दिया 13 है, गुणनफल हमें पता नहीं है और उनका जो वो क्या नाम है कि उनके वर्गों का जो योगफल है वो 97 है। हमने यहाँ साफ-साफ इन तीनों लाइनों में हमने इसको लिख दिया। अब हमने क्या किया कि यहाँ देखिए 2 संख्याओं का योगफल 13, उनके वर्गों का योगफल 97 और उनका गुणनफल जो है वो नहीं प्राप्त है। हमने क्या किया कि जो 13 है उसके आधार पर हम चल रहे हैं। तो हम पहली संख्या अगर 1 माने तो दूसरी संख्या अपने आप 12 हो जाएगी क्योंकि योग तो 13 है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों का गुणनफल करते हैं क्योंकि यहाँ दोनों का गुणनफल ही पूछा है। तो यहाँ देखिए 12 एकम 12 हो जाएगा। यहाँ अगर 2 मानेंगे तो दूसरी संख्या 11 हो जाएगी और इसका क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब ये जो आपको आ रहा है ना, यही आपको ऑप्शन में ढूँढना है। क्या ढूँढना है? यही आपको ऑप्शन में ढूँढना है। और यहाँ देखिए तीसरी संख्या हमने 3 और 10 लिया, तो यहाँ आ जाएगा आपका 30 और चौथी संख्या हमने क्या लिया? 4 और 9 लिया, तो ये आ गया 36। कितना आ गया? 36, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया है। अब देख लीजिए, अगर ऑप्शन बी मैं आपको बताया था 36 है, तो देखिए ज़रा, ना 30 आपको मिलेगा, ना 22 आपको मिलेगा, ना 12 आपको मिलेगा। और जैसे 36 मिला, वैसे सारे रूल जो है सैटिस्फाई हो जाएँगे। कह रहा है कि इनका जो संख्याओं का योगफल है वो 4 9 36 है। इनके वर्गों का योगफल देखिए यहाँ मैंने किया है। 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, यहाँ 97 हो जाएगा। ये भी रूल सैटिस्फाई है, ये भी रूल सैटिस्फाई है। और यहाँ 9 चौको 36, कितना? 9 चौको 36, तो यहाँ आप क्या करिए 36 लिख दीजिए, तो संख्या गुणनफल इस तरह उत्तर प्राप्त हो जाएँगे। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रश्नों के लिए आपको थोड़ा समय देके सोचना होगा। बहुत घबराने और भागने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ते रहिए। मेरे क्लासेस को आप कुछ सीखने के तौर पे पढ़ते रहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी क्लासेस को परमानेंट देखिए, लेकिन कुछ सीखने के तौर पे पढ़ते, शायद हो सकता है कुछ मुझसे आप सीख सकें। प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि निम्न में से कौन-सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है? क्या है? कह रहा है कि निम्न में से कौन-सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है? क्या आता है? 1 आता है। यहाँ 1 देखिए साफ-साफ लिखा है। और ऑप्शन क्या है? इसको मैं कट करता हूँ। ऑप्शन है, ए है -48/30, -7/5, -28/10 और -8/15। आप अगर चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन सबसे पहले आप काट लीजिए, कैसे काटेंगे? यहाँ क्या करिए कि इसको 6 से काटिए, तो 8 छंग 48 और 6 पंजे 30, -8/5। यहाँ -7/5 है। यहाँ करेंगे आप तो 5 से ये कटेगा नहीं, 2 से काट लीजिए, तो 14 और बटे 5, -14/5। यहाँ आपका नहीं कटेगा। तो जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए आप, यहाँ 13/5 में कहा है कि भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर अगर पहला ये ऑप्शन आप ले लें तो यहाँ प्लस और यहाँ पे -8/5, ठीक है? तो ये जब करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो नीचे का आपका जो मतलब हर है वो सेम आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और लेकिन यहाँ 13 है
तो यहाँ 13 को 13 लिख दीजिए। लेकिन ये प्लस जो है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस जब हो जाएगा तो यहाँ -8 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5/5 जो कटेगा और एक उत्तर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। बाकी मैं इसको जो मेथड लिखा हूँ, उस मेथड को आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हल क्या है? मैंने क्या कहा कि अज्ञात जो भिन्न है, उसको मैंने x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया है। तब यक्स प्लस 13/5 बराबर 1। ये नियम के अनुसार जो है, प्रश्नानुसार मैंने इसको किया। फिर क्या किया मैंने? x को इधर किया और 1 माइनस 13/5 कर लिया। इतना किया और फिर जब इसको करेंगे तो ये 5 माइनस 13/5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -8/5, जो कि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में किया था तो आया था। अब इसको क्या करते हैं कि ये जब देखेंगे कि -8/5 हमें कहीं ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर-नीचे गुणा करके या ऑप्शन से मिलाने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको 6 से जब गुणा करेंगे तो x बराबर -8 × 6 और 5 × 6 बराबर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? -47/30, जो आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरफ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप समझ ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब कोई भाग जो है, कितना भी उसे भाग में डिवाइड कर दीजिए, आप उसे कर ले जाएँगे। देखिए दिया है, शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया, यानी कि शेयर किया खाने में। शालिनी के पास इसका 1/6 क्या है? 1/6 भाग था। तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था और शेष भाग राशिद के पास था। तो राशिद का केक अंश कितना था? अगर मैं इसको बात करूँ डायटोटली करने के लिए, तो 1/6 प्लस 1/4 जैसे ही करेंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 12, सॉरी, ये 5/12 आ जाएगा। जब इसको आप जोड़ेंगे 5/12 तो अपने आप हो जाएगा 7/12 जो है राशिद के पास था। लेकिन इसको करने के लिए हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं इसको। ये ए जो है 5/6 है, बी 3/5 है, सी 13/15 है और डी जो है 7/12 है। यहाँ हमने शालिनी का जो हिस्सा था वो दिखा दिया 1/6, तनवीर का जो हिस्सा है 1/4। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जो है इस हिस्से को जोड़ दिया। यह यस फॉर शालिनी और टी फॉर तनवीर, इन दोनों हिस्सों को जोड़ के जब यहाँ पे जोड़ेंगे आप, तो 1/6 और प्लस 1/4 बराबर 2 प्लस 3/12। तो यहाँ कुल हिस्सा आ गया 5/12, जो शालिनी और तनवीर के पास था। तो अगर 12 हिस्से में से 5 हिस्सा शालिनी और तनवीर के पास मिला के था, तो अपने आप ही बताइए, इसको प्राप्त करने के लिए हमें 1 से माइनस करना पड़ेगा और राशि के पास जो केक आएगा वो इसी का बचा हुआ हिस्सा आएगा। तो राशि के पास जो केक का हिस्सा है, हमने 1 माइनस 5/12 किया तो 7/12 अपने आप उत्तर जो है प्राप्त हो गया। तो इस तरह ये प्रश्न और ये क्लास यहीं समाप्त होते हैं। मुझे अपने फीडबैक ज़रूर आप सभी दीजिए कि कैसा ये क्लास लग रहा है। जिसके पास भी पहली बार ये क्लास जा रही हो या पहली बार वो इस क्लास को वॉच कर रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए कि कैसा ये क्लास रहा है। और क्लास अच्छा लगा हो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए, अपने सभी साथियों को शेयर करिए जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।